प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के कोई सखा हैं जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवित्तम हैं, इंद्रियों से विरक्त हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जितेंद्रिय। ऐसे श्री सुदामा चरित्र की कथा को आरंभ करें। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रासीदमाना च वेपमानाभिगम्य च। उनकी धर्मपत्नी है जो पतिव्रत धर्म का निर्वहन करती है और पति के द्वारा जो कुछ उपार्जित है उसी में संतुष्ट रहते। उन्होंने कभी पति से कोई अलग से इच्छा नहीं जताई। उन्होंने अपने पति से कभी कुछ कहा नहीं। लेकिन अचानक कथा में एक भव्य प्रसंग जुड़ता है कि एक बार श्री सुशीला जी की सखियों ने निवेदन किया कि हे देवी, हमने सुना है कि द्वारकाधीश आपके पति देव के मित्र हैं। सुदामा जी की धर्मपत्नी को ये बताने वाला कौन है कि आपके पतिदेव के मित्र द्वारकाधीश हैं? ये कौन बता रहा है? उनकी सखियां बता रही है। इसका मतलब ये है कि सुदामा जी ने अपने पत्नी से कभी भगवान कृष्ण की चर्चा नहीं की। सखियों के बताने पर सुशीला जी को पता चलता है कि मेरे पति देव के मित्र द्वारकाधीश हैं। अच्छा, गुरुकुल से आए तो विवाह हुआ होगा। मान लो गुरुकुल से आए तो 25 वर्ष की अवस्था रही होगी। भगवान कृष्ण का विवाह 25 वर्ष में हुआ तो मान लो सुदामा जी का विवाह भी 25 वर्ष की अवस्था में हुआ होगा। 25 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और आज सुदामा जी की उम्र कितनी है? सुदामा जी की उम्र है 60 वर्ष। अर्थात गृहस्थ बने सुदामा जी को हो गए 35 वर्ष। और 35 वर्ष के अंतराल में कभी भी सुदामा जी ने कृष्ण चर्चा सुशीला जी से क्यों नहीं की? या सखियों ने भी सुशीला जी से इसके पहले क्यों नहीं बताया? सखियां चर्चा तब करती जब सुदामा जी की उम्र हो गई 60 साल। और 60 साल के सुदामा जी की पत्नी को पता चलता है कि हमारे पतिदेव के मित्र द्वारकाधीश हैं। द्वारकाधीश हैं। जब ये समाचार पता चला तो सुशीला जी के मन में एक भाव जगा कि क्यों ना अपने पतिदेव से पूछें। तो उन्होंने अपने पतिदेव से पूछा। प्रश्न करने का तरीका देखो आप। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्राह्मण्यश्च सैन्यश्च भगवान् सात्वतर्षभ। हे महाराज, हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश जो ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा करते हैं, क्या आपके मन में कभी इच्छा नहीं जगी कि जिस मित्र के बारे में पूरी दुनिया जिनकी प्रशंसा करता है उस मित्र से एक बार हम मिल लें? सुदामा जी कहते हैं अगर मिलना भी चाहें तो शास्त्र बंधन योद्धा होता है। शास्त्र ये कहता है कि मित्र के घर जाओ, पत्नी के घर जाओ, गुरु के घर जाओ तो हाथ में कुछ उपहार की सामग्री होनी चाहिए। मेरे पास कोई सामग्री नहीं।
तो सुशीला जी गांव में जाती हैं। याचयित्वा चतुरो मुष्टिं, भागवत जी के श्लोक बड़े क्लिष्ट हैं, लेकिन मैं इनको इस तरह से गाने का प्रयास करता हूं कि लोग इसको समझ जाएं। याचयित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथक् कंडुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा धरते प्रादादुपायन्। पहला प्रश्न तो यह है कि 60 वर्ष के पहले सुशीला जी को क्यों नहीं पता चला कि मेरे पति देव के मित्र द्वारकाधीश हैं। दूसरी बात, सुदामा जी 60 वर्ष तक भगवान कृष्ण से मिलने की इच्छा क्यों नहीं रखते। और तीसरा प्रश्न यह है कि सुशीला जी जब गांव में गई मांगने के लिए तो 4 मुट्ठी चावल ही मांगती क्यों नहीं। या तो ऐसा अर्थ लगा ले सुदामा जी के गांव में कुल 4 लोग ही रहते थे, 4 घर ही था, इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाए। या दूसरा अर्थ लगा लेते हैं 4 मुट्ठी चावल की आवश्यकता थी, अगर 4 मुट्ठी मांगी तो 5वां मुट्ठी क्यों नहीं मांगी, और 4 मुट्ठी लाई तो 4 मुट्ठी चावल बांध करके ही कपड़े में बांध के दे देती है। न कम मांगा न ज्यादा मांगा, 4 मुट्ठी चावल 4 मुट्ठी की 4 मुट्ठी भेज दी। जबकि सब लोगों को पता है कि सुदामा जी घर में अन्न की बड़ी कमी रहती थी, तो सुशीला जी ने उन 4 मुट्ठी में से 1 मुट्ठी चावल अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं रखा। सुदामा जी को जो चावल मिले ना, तो सुदामा जी चावल लेके चल चल देखी हम जाई चरण जल जाता। सुदामा जी का भाव बड़ा ऊंचा है। जे पद जनक सुता उर लाए, जो चरण भगवान लेके उस मारीच मृग के पीछे दौड़े, जो भगवान के चरण माता लक्ष्मी की गोदी में रहते हैं, जिन चरणों से गंगा मैया निकली है, देखी हम जाए चरण जल जाता, उन चरणों का मैं दर्शन कर। अच्छा, इन श्लोकों से यह पता चल रहा है कि सुदामा जी की जो भक्ति है भगवान के प्रति अगाध और अटूट है। लेकिन भक्त है तो भगवान से मिलने की इच्छा इतने दिनों तक क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं संयोग बना। सुदामा जी चावल लेके चल दिए हैं, चल रहे हैं, मन ही मन प्रसन्न है और प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे। मन में भक्ति की उददी समुद्र उफान मार रहा है और सुदामा जी तरह तरह की भावना के साथ आगे बढ़े। सुदामा जी को इतने दिनों तक भगवान की याद क्यों नहीं आई। सुशीला जी को उनकी सखियों ने अभी तक क्यों नहीं बताया। सुदामा जी जब गुरुकुल में रहा करते थे तो 2 परम मित्र थे, एक कृष्ण एक सुदामा। अच्छा देखो, आप सर्वत्र पूरी बाल लीला में कृष्ण और बलराम जी को एक साथ देखोगे, वो चाहे गोकुल की लीला हो, चाहे वृंदावन की लीला हो, चाहे मथुरा की लीला हो, चाहे द्वारकापुरी की लीला हो, बीच में एक कालखंड आता गुरुकुल का कालखंड, जहां पे कृष्ण और बलराम अलग है, वहां पे कृष्ण और सुदामा इकट्ठे थे। और कृष्ण सुदामा की जब वहां पे मित्रता भई तो नित्य प्रति 2 विद्यार्थियों को जंगल जाके लकड़ी काट के लाना होता था। और ये बातें सुनिश्चित करने वाली कौन? गुरु माता। गुरु माता ने कृष्ण बलराम को लकड़ी काटने के लिए नहीं भेजा, गुरु माता ने कृष्ण के साथ सुदामा को भेजा। और मैया ने कहा, हे कृष्ण आज लकड़ी काटने तुमको जाना है। सुदामा, हाँ ये कृष्ण के साथ जाइयो। तो कृष्ण बोले, हे सुदामा तू यहीं पे रुक, हम रस्सी और कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं। सुदामा जी वहीं रुक गए
और भगवान कृष्ण रस्सी और कुल्हाड़ी लेने के लिए गए, और जब गए तो गुरु माता अपनी कुटिया में गई। ये भगवान कृष्ण बड़े सुकोमल हैं, बहुत जल्दी भूखे हो जाते होंगे, इन्हें भूख बहुत लग जाती है। हे मीडिया कर्मचारी बैठ जाओ, कैमरा लगा हुआ है।